हेलो गाइस, हेलो गाइस। ये पता नहीं किसी क्लिप में मैं ऐड करने वाले हूँ या अलग से स्टार्ट होने वाला है ब्लॉग। तो अभी शाम के 7:30 बज रहे और ये देखो मैंने बाल कटा लिए। मेरे पति ने काटे बाल, छोटे छोटे करा लिया मैंने। 1-2 महीने में और फिर से बढ़ जाएंगे। बहुत अजीब से लग रहा है, लड़का जैसी लग रही और मुँह पता है इससे बड़ा लग रहा है। ठीक है, तो आज का रूटीन मैं बता देती हूँ। आज क्या किया, आज 8:30 पर उठकर 10 बजे फिर से सो गई खा पी कर, और 10 बजे के बाद 4 बजे उठी, फिर खाया पिया, फिर थोड़ी क्या घबराहट बेचैनी सी हुई, फिर कुछ नहीं हुआ, उसका भी स्टिल हो रही है। बाल कटाए, बस यही अपडेट है आज की। आज का ही दिन है, आज संडे है, पति घर पर ही है और हम जाएंगे अभी शायद, पता नहीं, मार्केट सब्जी लेने। का बाल छोटे रहे ताकि ना कोई टेंशन ना रहे काटने के लिए भी और सर धोने में, क्योंकि कुछ भी तो होता नहीं है। थोड़ी देर में तो ऐसे इतनी कमजोरी इतनी ज़्यादा होती है, जबकि इतना मैं खा रही हूँ, खाती हूँ सोती हूँ, खाती हूँ सोती हूँ और ना कोई काम कर रही हूँ और जूस पी रही हूँ, फ्रूट्स खा रही हूँ। उसके बावजूद भी इतने घबराहट, चक्कर, इतनी कमजोरी, ऐसा लग रहा है कि पूरा दम सा निकल गया, इतनी पतली हो गई ऐसा लग रहा है। बट हो तो नहीं रही होंगी, अब इसी बात है क्योंकि खा पी रही हूँ, इतना तो मोटी हो गई होंगी। अभी नहा के आई जस्ट। चटनी देखो, सॉरी चटना, इधर आ, इधर आ, इधर। वो अपने डैडा को देख लिया, देख ले कितनी सुंदर लग रही हूँ ब्लॉग में। ये देख, सही तो लग रहा है, अच्छी लग रही है। पति ना काटे ना, मैंने थोड़े अच्छे से करे हैं, देख अच्छे से बाल बनाए। काटे नहीं, बाल बनाए हैं, हेयर स्टाइल रखा। तो इधर तेरे नाम वाले निकाल दिए, तेरे नाम वाले निकाल दिए, साइड के ही काट दिया। थोड़े से ऐसे करने पड़ेंगे, ये ऐसे हो जाते हैं ना, देखो ऐसे, तो तेरे नाम वाले लगते हैं, ऐसे रखना। वीडियो लेने में भी कितना बुरा लग रहा है। आज है 12 मार्च और डॉक्टर के पास जाना है और अजीब सी लग रही थी, बहुत गुस्सा आ रही है, शक्ल भी नहीं देख पा रही हूँ शीशे में इन बालों के साथ। तो इतनी शर्म आ रही थी, कैसे जाऊँगी। तो फिर औरत बन के जा रही हूँ। बच्चे की माता दूर की बात है, औरत भी नहीं लग पा रही। तो सिंदूर, बिंदी, कान में भी डाले, ये भी पहना है, चूड़ी, बिछिया, पायल सब डाला है ताकि थोड़ी सी तो लगूं। पहले ही नहीं लग पा रही थी मैरिड, पहले कुछ ऐसे जाती हूँ, ऐसे ही रहती हूँ, तो ऐसे जा रही हूँ। ठीक है, और आज एक भी दिन डॉक्टर के पास का नहीं दिखाया, आज हॉस्पिटल के बाहर का भी आज प्रॉपर चीज़ें दिखाऊं, क्योंकि घर से ही शुरू कर रही हूँ, बाकी दिन तो सोने में ही निकल रहा है। तो आज है ब्लड टेस्ट, जो उस दिन हुआ था उसकी रिपोर्ट आएगी। आज यूरिन का सैंपल जाएगा टेस्ट के लिए। और मेरे को कुछ जो 2-3 दिन से दस्त हो रहा है, 2 दिन इतने दस्त हुए हैं, इतना दिक्कत हो रही है, पेट में दर्द वर्द, उसको दिखाऊंगी। और कुछ मेडिसिन ख़त्म हो गई है, उनको भी दिखाऊंगी, वापस चालू करनी है नहीं करनी है। और पता है क्या मुझे याद आया, 3 दिन से प्रोटीन भी नहीं पिया है। रात में सोची इसको यार बोलूँ, सो गया, फिर मैंने कि यार वो अब क्या करना है बोल के, मतलब मेरे को याद ही नहीं था, मेरे को खुद ही रात में याद आया। मैं क्या 3 दिन से प्रोटीन पाउडर भी नहीं पिया, तो ऐसी लग रही, परकटों सी लग रही बिल्कुल। अभी 3-4 महीने लगे, इनको पता है कि कम से कम 3-4 महीने तो लगेंगे, क्योंकि पीछे से बहुत उचकटे से भी काट दिए ना उसने। हाँ चलो चलते हैं। तो कल ली थी मैंने क्लिप, कैसे गंदी लग रही, मन भी नहीं करता ब्लॉग लेने का। इससे तो जूड़ा वूड़ा भी लगा देती ना, जूड़ा लग जाता तो अच्छी लगती। कल ली थी लास्ट क्लिप कि आपको वो सब दिखाऊंगी। हॉस्पिटल का कुछ नहीं, वहाँ जाके इतना जल्दी सब कुछ हुआ कि कुछ भी दिमाग नहीं चला और कुछ भी क्लिप रिकॉर्ड ही नहीं की। और पता है इतनी सारी चीज़ें है ना बताने के लिए। उसके बाद आज मतलब आज के लिए बोला था कि आज डॉक्टर को रिपोर्ट्स दिखानी है, ब्लड रिपोर्ट, जो कल मिली थी मुझे, कल जो मैं लेने गई थी। ठीक है, तो आज क्या हुआ पता है, हमारी सोसाइटी में
मतलब रात को क्या हुआ 4:30 बजे ये उठ के ऐसे मेरे पास आई, ए भगवान मेरा पैर तोड़ दिया। सुकन्या भैया उधर आई कि भैया वो उधर ऐसे खिड़की पे ऐसे देख रहा था और मैं उठी तो ऐसे वो भाग गया, इधर की तरफ गया है। तो वो तो उठाई नहीं, मैंने किया चल है ना ऐसा नहीं होगा, उसे कुछ नहीं। ए मैंने इसको ऐसे बहला के समझा सुला लिया, मैं तो यहीं सोचा। और फिर पता है क्या हुआ, 10 मिनट बाद इसका हम लोग बात करते रहे, मैं इसको बताती रही। डर तो मुझे भी लगा था पर मैंने कि ये डरती है ज़्यादा इसीलिए। फिर मैंने 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद पति उठा, पति ने क्या बोलते हैं ऐसे बाहर चेक करने के लिए ऐसे खिड़की खोली, कुत्ते को जाने को बोला। कुत्ता ना ऐसे थोड़ा धीरे धीरे ऐसे ऐसे जा रहा था किचन की तरफ। तो इसने बोला ये ऐसे क्यों जा रही है, पति ने ऐसे झाँक के देखा तो देखा ओ ये किचन के बर्तन यहाँ किसने रखे हैं, तो सामान रखा था। फिर पता है क्या कर रखा था, फिर हमने पूरा उठ के देखा किचन के जो ये जंगले पे सामान है ना, देखो ये वाला जो सारा सामान है, ये वाला सामान, ये खिड़की खोल के ये वाली, हम इसको खोलते भी नहीं, हम दूसरी वाली खिड़की खोलते हैं, ये वाली जब हम कोई कुकिंग वगैरह भी करते हैं। तो वो वाली खिड़की खोली उसने और खिड़की खोल के उसमें और ना सामान पूरा यहाँ पर, फ़ोटोज़ लगा दूँगी मेरे पास फ़ोटो है, ऐसे उसमें नीचे रखा हुआ था। और उसके बाद हालत ख़राब, और उसने चाकू वाकू दिया, नीचे गया, डंडे वंडे निकाल लिए, हम लोगों ने पूरा देखा इधर उधर क्या है क्या नहीं है। और स्लैब पर पैर भी बने हुए हैं और फ्रिज पर फ़ोन भी था हमारा, बट ना कुछ चुराया नहीं, हमने पूरा चेक किया क्या है पर हमारा कुछ भी नहीं चुरा था। तो ये जो बोल रही थी ना वो एक्चुअल में सही थी। और एक्चुअल में फिर इसने देखा क्या था, इसने देखा था कि वो यहाँ से ना ऐसे झाँक रहा था। ये सोचो वो अंदर था, जब भी वॉशरूम गई थी, वॉशरूम गई अंदर था क्योंकि वो अंदर आया है, क्योंकि स्लैब पर उसके पैर हैं मिट्टी के पूरे प्रॉपर। ये अंदर आके यहाँ फ़ोन चला रही थी कंबल में, उसको पता नहीं होगा, इतनी देर हो गया होगा, बट वो वेट कर रहा होगा कि ये सोचा है तो वो करे अपना जो भी काम है। तो ये सोई नहीं थी, इसने ऐसे देख लिया, तो उसने एक बार नहीं 2 बार ऐसे करके देखा, खड़ा रहा, फिर देखा उसने, उसे लगा था इधर कोई सोई नहीं रहा होगा। फिर इसने प्रॉपर इधर खड़ा रहा, देखो 2 पर्दे हैं ना, एक पर्दा एक साइड में हो रहा था वैसे और यहाँ से देख रहा था। और फिर इसने क्या किया, ऐसे उठ के बैठी है, तो तब वो बैठने के बाद ना आई नहीं, वो भाग गया, उसके बाद ही आई क्योंकि उसने भागते भागते ना सीटी मारी 2 बार, उसने और किसी लोगों को इंडिकेट किया होगा, उसने साइन दिया होगा। फिर ऐसे इसने बताया, तब पूरी चीज़ों का ऐसे हुआ। और उसके बाद हम लोगों ने बाहर निकले, गार्ड को, सिक्योरिटी गार्ड को लेकर आए, तो आने को ही रेडी नहीं हो रहा था, ऐसे तो रुकता नहीं है यहाँ पर, ऐसे तो कभी नहीं सुना मैंने कहीं वैसे, खुद को आए हुए ज़्यादा टाइम में, खुद नया यहाँ पे, तब इतना ज्ञान दे रहा था। फिर इधर से यहाँ से हमने पूरा ऊपर से भी ऐसे बराबर, देखो इधर की साइड गया था भागकर, ये इधर, ठीक है, इसके बाजू वाले जो है ना वो गांव गया उधर। फिर उसके बाद बाकी लोग ने पूरा सिक्योरिटी गार्ड को भी नीचे देखा, कुछ नहीं था, कुछ नहीं। बहुत देर हमने फिर जगे रहे, 7 बजे करीब ना, क्या छोटी होली है, तो 7 बजे करीब ऐसे उठ के का देखने को ऐसे हुआ, मैं ऐसे ही खड़ी थी बराबर में, एक बार देखूँ उजाले के लिए, तो वहाँ पर ना मैं उस पर रेलिंग पे खड़ी हो गई, जो कॉर्नर है ना वो लास्ट एकदम बिल्कुल कॉर्नर पे, उधर झाँकने के लिए दूसरी साइड खड़े होकर देखा, तो उधर के लोगों का मुझे सामान दिखा, लोग बाहर होकर झाँक रहे, देख रहे, फिर कुछ तो हुआ है। उनकी किचन की साइड देखा तो उनके भी सेम डब्बे रखे हुए, मैंने पूछा आपकी चोरी हुई है, वो बात हुई, कन्वर्सेशन हुई, पता लगा बराबर वाले 2 की हुई, और जो फर्स्ट वाले थे उनके सामान वगैरह, फर्स्ट वाले नहीं सेकंड वालों के सेम प्रोसेस, किचन की खिड़की खोली, पता नहीं ना जाने कैसे, किचन में लॉक है तब भी खिड़की खोली है, सब कुछ वैसा किया है, और ना सेम प्रोसेस, और उनका सामान ज्वेलरी सब चोरी हुआ है, फ़ोन भी चोरी हुआ है। उसके बाद हम लोग का 3 ये कंफर्म हुआ, इसने बोला पुलिस का ऐसा करेगा, मैंने ठीक है आपको हेल्प लगे तो हमारा बोलना, हम लोग भी आएंगे, बोला सोसाइटी में कंप्लेंट करेंगे, मैंने ठीक है आपको कुछ भी हेल्प लगे हम अवेलेबल है, हमें बोलना। तो ठीक है वो गए, आए भी, हमारे घर भी चेक करने आए कैसे कैसे,
उसके बाद 9-10 बजे पुलिस आई। हम लोग नीचे गए तो वहाँ पर पता लग रहा है ऐसे हमारे जैसे और 2-3 केस थे। मतलब ये तो हम लोग ये साइड के, हम सच सोचो हम टेरेस वाले हैं, 2nd फ्लोर वालों के भी हुआ है। मैंने कहा यार, और हम लोग इतना, मैं ब्लेस्ड फील कर रही थी कि यार कुछ तो हुआ ही है, मतलब इसकी वजह से बच गए, सुकन्या की वजह से। वरना फ़ोन जस्ट फ्रिज पर ही पति का रखा था, वॉलेट भी रखा था। उनके रूम से जाकर वो लोगों ने फ़ोन वगैरह चुराया, तो हमारे रूम से भी चोरी कर सकते थे। बाप रे, तो ऐसा सीन हुआ। पुलिस आई, पूरा देखा है, सब कुछ हुआ है। अभी मैं तो आ गई थी, मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, उसके बाद गई नहीं। मैंने बोला क्या करूँ, बहुत टाइम तक नीचे वेट किया, बट मुझे तो कुछ सिक्योरिटी गार्ड का ही कुछ लग रहा था, क्योंकि वो आया था तभी वो बहुत बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था कि कुछ शॉकिंग है, कोई चीज़ हुई है। और सोचो इधर पूरे हमारे जस्ट इसके कॉर्नर तक पे ही कोई कैमरे लगे हैं, सारी सोसाइटी के चारों तरफ के लिए ना कैमरे लगे हुए हैं। उसके बावजूद वो आया है, कैमरा भी देखा पुलिस ने, पर कुछ तो दिखा नहीं, साइड वाइड से कुछ तो आया। बट सोचो वो ऐसे छतों पे, और उधर ये साइड छोड़ो, वो साइड भी वो घूम रहे हैं। तो ना एक घर में करता है तो कुछ चोरी से आता, मुझे लग रहा है प्रॉपर उसमें फुल फ्रीडम के साथ कर रहे हैं वो लोग। मतलब हम लोगों से चोरी, बाकी सिक्योरिटी वगैरह की उसको कोई डर नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि हम लोग जब गए ना, पुलिस आई थी, तो जो सिक्योरिटी गार्ड मॉर्निंग में आता है, एक नाइट का भी था, वो भी था, जो मॉर्निंग में आता है ना, वो भी कुछ कॉल वॉल उसके लिए करा था, CCTV के लिए। तो वो कहाँ पर आता, ये क्यों कहाँ पर आया, ये तो था भी नहीं ड्यूटी पर। मुझे ऐसे पता नहीं क्या, और लोग भी आए, बहुत कुछ नहीं थी। तो ऐसा सब हुआ, हालत ख़राब हो गई। मैं तो अब इसको पूरा सिक्योर कराने वाली, पहले तो ओनर से बात करने वाली हूँ, पूरा जाल लगवा लूँगी यहाँ पर, क्योंकि इनके बाजू वाले ओनर है ना, इन्होंने लगवा लिया। तो अब यहाँ का एटलीस्ट कमरे का नहीं तो किचन का तो मैं जुगाड़ करूँगी। किचन का अगर ओनर नहीं करवाएगा तो अपने पैसों पे करवाऊँगी, पूरा जाल लगवा के पूरा बंद करवाऊँगी। तो ऐसा हुआ, बस यही है। प्रेगनेंसी के लिए आज जाना था, लेट वेट हुए, ये सब भी था। और क्योंकि पूजा भी करी घर में, और खाना पीना, पूरी वूड़ी बनी, छोले की सब्जी बनाई, बहुत टेस्टी, प्रो आर्टिस्ट। मेरे पति ने बहुत तारीफ़ करी। करेले भी बहुत अच्छे बने, वो कलेरे तो ऐसा है। और ये बालों को इतना बुरा लगता है ना, क्या बताऊँ। कुत्ता अंदर सो रहा था, सोचो हमेशा बाहर रहती, 4-5 बजे मैं उसको अंदर लेती हूँ, क्योंकि वो तभी ठंडा मौसम होता है ना, तभी अंदर आने के लिए खिड़की पे मारती है पंजे। तो ये हुआ, और प्रेगनेंसी का 7वां हफ्ता शुरू हो चुका है। आज है 7वें हफ्ते का 3रा दिन, ठीक है। तो 19 को मैं एक सोनोग्राफी करानी है मुझे, मैं डॉक्टर ने लिखी हुई है। 20 को डॉक्टर को दिखाऊंगी, तो फिर देखते हैं क्या चलता है। और उसके बाद और क्या चल रहा है। हाँ, 2 दिन से अच्छा लग रहा है। कल अच्छा लग रहा था, मे भी परसों क्या था, लूज मोशन वगैरह हुआ, बहुत हालत ख़राब रही है। कल अच्छा था, आज भी अच्छा है। कल से नया सिस्टम शुरू हुआ है, उल्टी वाला। अभी तक मुझे उल्टी वाला कुछ उल्टी आ नहीं रही है, पर बहुत ज़्यादा उल्टी का होता है, एकदम गंदा हो जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। जो अभी तक नहीं था वो मुझे शुरू हुआ है कल से, ये हुआ है। और कल ना कैसे अपोजिट होगा, कल से मीठे को भी लेके ऐसे होगा। कल से ना 1-2 दिन पहले से होगा, मिठाई मंगा, उस दिन खाई, उसके बाद तो मिठाई खाने का भी मन नहीं कर रहा। खा लेते क्योंकि रखी थी, कल सबरा खाई जो बची थी। अभी पेस्ट्री मंगाई थी, वो पेस्ट्री आज खाई, मैं परसों मंगाई थी। अपोजिट सा हो गया। और एक बार पता है, मैं ना इंडियन टॉयलेट में पॉटी करती थी, अभी मुझे इंग्लिश जो वेस्टर्न टॉयलेट होता है उसमें मेरे को पॉटी है, एकदम से चेंज। और मैं कभी नहीं, हर जगह कहीं भी जाती थी ना, तो हमेशा ऐसे करती थी। ये बात बताने वाली तो नहीं, बट मैं रखूँगी इसको, ठीक है। तो कल फिर से, कल नहीं, कल तो होली है, परसों जाना है, तो परसों जाऊँगी। यार कब बढ़ेंगे, ये क्या कर दिया है मेरे पति ने। कल मैं नीचे गई थी तो बच्चे मिलते हैं ना चटने के लिए, दोस्त हैं, और नई दोस्त बनी है। बोली ओ दीदी आपने बाल कटा लिए, मैंने क्या हाँ मेरे पति ने काटे। ओ उनको बाल काटने आते हैं, इतने अच्छे, अरे इतने अच्छे,
ठीक है। वैसे जो कटिंग है उस हिसाब से अच्छे करे, पर कटिंग टाइप है ना, ये मेरे पे अच्छी नहीं लग रही है बिल्कुल। टोटल बात है, मेरे को एटलीस्ट इतनी चाहिए कि मेरे मिडिल पार्टीशन हो गया ना, मेरे कान के बाल चले जाए, इतने मेरे बाल थे जो मैंने कराए थे। बट ये आगे से इसने तेरे नाम वाले काट दिए ना, यहाँ पे एक तो वॉल्यूम है ना वो एकदम ऐसा होता है, पूरा रखा है, पूरा झुका था, एक दो लटे नहीं होती हैं फिर वो ऐसा। वो पीछे से तो उसने बहुत वॉल्यूम कम किया है, सारे बीच बीच में से उड़ा दिए मेरे बाल। कल होली खाते होली कुछ होता है तो बाल मैंने कुछ ऐसे कर लिए, इसे पिंस लगा के थोड़ा करके पीछे की ना छोटे से बांध दिया। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ अपना फर्स्ट स्कैन, ठीक है। तो मैं बैक कपड़े से आपको दिखाती सारी चीज़ें, ठीक है। ठीक है, तो ये है मतलब स्कैन, और इसमें ही है मेन चीज़ें जो है अनामिका शर्मा, ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी। और इसमें जो बेबी का साइज़ है वो है 10 mm, और वीक्स जो है वो 5 वीक्स 1 डे, और ये डेट का है 4/3/25, मतलब ये 4 तारीख का है मार्च का। 5 वीक्स 1 डेज विद यूनिफॉर्म वॉटेवर। फीटल पोल नहीं आया है क्योंकि इतने जल्दी में आता नहीं है, और जो उसका एरिया होता है वो 3.4 सेंटीमीटर है जिसके अंदर बेबी रहता है। ये वो है, मतलब कुछ भी नहीं आया, ओरिज नॉर्मल है। बाकी उस बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा चीज़ें ना विजुलाइज नहीं है, ऐसा उसने बोला था। और सिंगल इंटरवल मतलब एक ही बच्चा है, वही 5 वीक्स 1 डेज का है, ये इतना इसमें है। और इसमें स्कैन में देखो, इस वाले में तो काफ़ी शेप जो है बच्चे की विजिबल है, देखो ये वाली शेप ही ले पाता है ना उतने वीक्स में, तो बस शेप ही आ पाती है, बाकी कुछ बना नहीं होता बॉडी पार्ट्स। तो ये जो शेप है बस ये है, इसमें तो कुछ ज़्यादा विजिबल नहीं हो रहा है, इसमें है। और उसने बताया बहुत दबा कर देखा था क्योंकि दिख ही नहीं पा रहा था, क्योंकि बहुत कम टाइम था। बट ये कराना बहुत इम्पॉर्टेंट है, कम टाइम पे अगर कोई प्रॉब्लम या कुछ होती, क्योंकि मेरी जो ग्रोथ है ना वो 6.5 वीक्स की हो जानी चाहिए थी जब तक मैंने ये कराया है जिस डेट को। बट बच्चे की ग्रोथ कम है, 5 वीक्स 1 डेज़ का ही हो पाया है। सो येस, क्योंकि मेरे जो लास्ट पीरियड था उसके अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेट किया जाए तो वो मेरा जो बेबी था वो ज़्यादा होना चाहिए था, ज़्यादा वीक्स का, मतलब 1.5 हफ्ता, हाँ मतलब 1 हफ्ता तो एटलीस्ट मान लो इतना था, क्योंकि डॉक्टर ने भी बोला ऐसा। और दूसरी चीज़ क्या है, हाँ क्योंकि ना मैं डाइट पर थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ है सिनेरियो, तो उस हिसाब से मैं कम खा रही थी, तो इस वजह से ऐसा हुआ। तो उसने मेरी सारी मेडिसिन करी चालू, और बस यही था। और नेक्स्ट मैं आपको ब्लड रिपोर्ट, और मैं अभी अल्ट्रासाउंड के लिए जा रही हूँ, तो वो सब मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊंगी। अभी इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, ठीक है। और भी जो भी चीज़ें हैं वो मैं दिखाती रहूँगी अभी साथ के साथ, क्योंकि अभी मेरे को बेटर फील होने लगा है, क्योंकि स्टार्टिंग में बिल्कुल तो नींद का भी है, बट थोड़ी एनर्जी है, उस टाइम पर नो एनर्जी, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा था, बस नींद, खाओ उठो सो, खाओ उठो सो, पूरा दिन बस यही हो रहा था, ठीक है। तो